नगर निगम चुनाव 2021 के लिए प्रत्याशियों ने प्रस्तुत किए आवेदन। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों का लगा कैंप। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रत्याशियों से आवेदन लेने के लिए कैंप लगाए गए। नगर निगम चुनाव 2021 की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अग्रणीय नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन रैली में व्यस्त रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर प्रत्याशियों से आवेदन लेने के लिए कैंप लगाए। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के आदर्श मंडल, झलकारीबाई मंडल और आर्य मंडल के लिए अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए गए, जिसके अंतर्गत आने वाले वार्डों के प्रत्याशियों से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि आदर्श मंडल के अंतर्गत 15 वार्ड आते हैं, जिनके दावेदारों ने उन्हें अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें पार्टी आला कमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद पार्टी स्तर पर ही उम्मीदवारों का निर्णय होगा। कितने मंडलों में भरे जा रहे हैं आज? देखो, यहाँ पे आदर्श मंडल का हमने शिविर लगाया है। यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके आज हम यहाँ आवेदन ले रहे हैं। तो ऐसे कितने मंडलों के शिविर कहाँ चल रहे हैं आज? पूरे अजमेर में 6 जगह ये शिविर चल रहे हैं। हमारे अजमेर में 6 मंडल आते हैं, है ना। एक तो मेरे यहाँ मनोहर समारोह स्थल पे, एक राधे रानी गार्डन, बाकी का स्थान मेरे को नहीं पता। कौन कौन से मंडल है? आदर्श मंडल है, झलकारीबाई मंडल है, आर्य मंडल है। अब तक कितने फॉर्म आ चुके? करीब मेरे पास अभी 12 फॉर्म आ चुके हैं और मैं केवल 15 वार्ड के ही फॉर्म ले रहा हूँ यहाँ पे। वार्ड 45 से भजन गायिका पिंकी गहलोत ने चुनाव लड़ने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। बताइए, आज किस तरह से आपने फॉर्म दिया पार्टी को? मैं पार्षद चुनाव के लिए आवेदन किया है भाजपा पार्टी से, वार्ड नंबर 45 से। मैं भजन गायिका पिंकी गहलोत। तो क्या किस तरह से जनता की सेवा करोगे? जनता की बिल्कुल, जो भी कोई विकास की जो कमियां हैं, जो हो नहीं पाया है, वो विकास पूरा करने की कोशिश करूंगी और जनता के पक्ष में अपने वार्ड का पूरा सहयोग करूंगी। जो भी विकास कार्य करना है, मेरी पूरी सहमति रहेगी कि मैं उनका विकास कार्य कर सकूं। नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं है अभी। मैं बिल्कुल पार्टी के समक्ष में, पार्टी के पक्ष में ही अभी आवेदन किया है और पक्षधारी वही रहेगी। आगे के अभी तो कोई निर्दलीय का कोई ख्याल नहीं है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वहीं राधे रानी गार्डन गुलाबबाड़ी में झलकारीबाई मंडल के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु कैंप लगाया गया। मंडल अध्यक्ष हेमंत साखला ने बताया कि उनके मंडल के अंतर्गत 14 वार्ड आते हैं, जिनके दावेदारों से आवेदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। पार्टी योग्य उम्मीदवारों को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। आज किस चीज की यहाँ पर करी जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी झलकारीबाई मंडल द्वारा नगर निगम अजमेर के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनावों के संबंधित भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के अंदर जो भी प्रत्याशी अपना आवेदन देना चाहते हैं, उनके आवेदन के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी झलकारीबाई मंडल, जैसे हमारा झलकारीबाई मंडल के अंदर 14 वार्ड आते हैं, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 से लेके 59 तक के वार्ड ये झलकारीबाई मंडल में आते हैं। आज ये राधा रानी गार्डन के अंदर सभी आवेदनकर्ताओं से आवेदन लिया जा रहा है। फिर आगे हम लोग जो आवेदन लेंगे, उन आवेदन को संगठन तक पहुंचाया जाएगा और फिर सही
प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इसमें तो इलेक्शन तो नाराज हो जाता है, निर्दलीय आ जाए तो उसमें क्या रहेगा, कैसे मनाएंगे? यदि पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति है और जिसने आवेदन करा है तो पार्टी पुरजोर कोशिश करती है उसको समझाइश की, मनाने की, और पार्टी की विचारधारा का आदमी है तो वो कभी नाराज़ नहीं होते हैं, वो समझ जाते हैं। यदि उनकी कोई इच्छा है, प्रबल दावेदारी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से चूक होती है तो पार्टी जरूर चाहेगी उनको मनाना, बैठाना कि अच्छे हम लोग जो उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं आप उसके पक्ष में बैठें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। आने वाले नगर निगम चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, यही हम लोग चाहेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करने के लिए युवा, शिक्षित और कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार किरण मेघवंशी ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अपने वार्डवासियों और समर्थकों के हुजूम के साथ राधे रानी गार्डन पहुंची किरण मेघवंशी ने बताया कि वह उनके वार्ड में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण करने के लिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने की ठानी है। यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, अन्यथा वे वार्डवासियों के समर्थन और सहयोग से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी और अपने वार्ड की सेवा करने का दायित्व पूरा करेंगी। किस तरह से आप दावेदारी करने आए, क्या है? मैं वार्ड 51 से किरण मेघवंशी, हमारे वार्ड की जो है आरक्षित सीट महिला है और वार्ड 51 की ये पूरी महिला का हमारा पावर है। और मैं लोकल यानी स्थानीय निवासी होने के नाते मैं पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रही हूँ। तो आज किसको नाम क्या दिया है आपने? सर, हम पार्टी के लिए लोग हैं, भाजपा पार्टी से हम टिकट की उम्मीद रखते हैं और लोगों का समर्थन है मेरे साथ में, तो मैं ये चाहती हूँ मुझे सहयोग मिले पार्टी से। अच्छा, पार्टी से अगर मान लो बाई चांस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? सहयोग तो हमारा उनके साथ ही है और कोशिश मैं पूरी अपनी तरफ से उनकी भी चाहती हूँ सपोर्ट कि मिले मुझे। नहीं, जैसे जनता चाहेगी कि आप निर्दलीय उतरे हो मैदान में, तो सर अगर नहीं होता है तो निर्दलीय कोशिश करेंगे सर हम। क्या मेयर की दावेदारी भी करोगे? नहीं सर, मैं अपने वार्ड के लिए लोकल हूँ और इन्हीं की समस्या को लेकर के ही मैं यहाँ आई हूँ। इनकी जो समस्या होगी सर वो मेरी होगी। मोहल्ले में किस तरह की समस्या आ रही है? जगह जगह खाड़ा हो रहा है ना, सारी समस्या है। सर देखो, परेशानी तो ऐसे है, सड़कें, नालियाँ, पानी, ये सब तो होती है, लेकिन उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए जो लोग परेशान होते हैं सर, उनका भी निवारण हो। उसके अलावा कुछ डिवाइडर्स ऐसे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो वृद्धावस्था में लोग चलते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा भी कई तरीके से लोग हमारे यहाँ के शिक्षित हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, या फॉर्म भरने में किसी भी चीज़ में अटैच्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमें ऐसा एक पार्षद हमारा स्थानीय निवासी होगा तो इनकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकेगी। पहले कौन था पार्षद? हमारे सर ललित वर्मा जी थे। वो कौन से थे? बीजेपी से? नहीं सर, वो कांग्रेस के थे सर। अच्छा, तो उनने क्या काम कराया अब तक? कुछ नहीं कराया सर देखो, पार्षद का काम होता है, बोलना तो पड़ा ही है, सड़क, नालियाँ, बिजली में, पानी में, सब में उन्होंने भी किया, लेकिन कुछ हो सकता है कि अधूरे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ वार्ड के सहयोग से या पार्षद पद पे मैं आती हूँ तो बचा हुआ जो भी कार्य है वो मैं पूरा करूँ सर। सर, ये हमारे वार्ड 51 से किरण मेघवंशी जी हैं। एक्चुअली क्या है कि जब भी अभी हमारे वार्ड में ऐसा हुआ है कि अधिकतर जो लोग हैं इन्होंने खुद के उम्मीदवार, खुद के जो कैंडिडेट इनकी पार्टी में रहते हैं जो इनके साथ, उनको उतार देते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्थानीय निवासी कभी कभी लड़े चुनाव, ठीक है। अगर वो स्थानीय निवासी होगा तो लोग बाग उसके निवारण के लिए उसके पास जाके कम से कम उसको कह तो सकते हैं। जैसे पिछली बार हुआ, ललित वर्मा जी लड़े चुनाव यहाँ, उनका ऑफिस था उधर इतनी दूर कोने में, तो उनसे मिलने तक के लिए हमारे को समस्या होती थी। और हम पार्टी से यही उम्मीद करते हैं, हम बीजेपी का हमने इतना साथ दिया और हम इतने साथ रहे मतलब इस पार्टी से, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे को कि एक बार टिकट के हमारे वार्डवासी में किसी मतलब नॉर्मल उम्मीदवार जो हमारा सेल्फ कैंडिडेट हो यहाँ मोहल्ले का, उसको ही मिले। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर।